फैमिली गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे हम सारे रेडी हो चुके हैं और ये ऋषिकेश में ही हम रुके हुए हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है। टाइम अभी बताऊँ तो 6 बज रहे हैं। हम उठ गए थे 4:30 बजे करीब में। अलार्म तो लगाया था हमने जल्दी का, बट थकान इतनी ज़्यादा थी कि कोई उठ नहीं पाया उतना जल्दी। तो हम 4:30 बजे उठ गए थे और रेडी होते होते हमें 6 बज गए थे। और 6 बजे हमने होटल से चेकआउट करना था। वैसे तो टाइमिंग थी 12 बजे, बट हमें दोबारा इधर आना नहीं था, तो हमने सोचा था तभी सामान वगैरह पैक कर लेते हैं। और सामान देखिए होटल में ऐसे बिखेर के रखा है हम लोगों ने, जैसे कि लग रहा था अपने घर में है। बट क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा थी तो रात में हम आए, कपड़े वगैरह चेंज किया और बस ऐसे ही छोड़ के सो गए थे। और सुबह जब उठे तो हमने कहा चलो अब थोड़ा सा कर लेते हैं सारी पैकिंग वगैरह। और यहाँ ये छोटी गुड़िया जो है हमारी मैथिली प्यारी सी है, इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि जितने बच्चे, ज़्यादातर बच्चे आपने देखे होंगे कि सुबह उठते हैं तो रोते गाते ही उठते हैं, बट ये इतनी ज़्यादा एक्टिव थी कि ये भी सुबह उठ गई थी और रेडी थी घूमने के लिए। तो बस हम सारे अब निकल रहे हैं यहाँ से। और हम जो है यहाँ से पहले ऋषिकेश घूमेंगे अपनी गाड़ी से ही, थोड़ी बहुत ही ऋषिकेश घूमना है। ऋषिकेश में ऐसे तो स्पेशली राफ्टिंग वगैरह के लिए, ट्रैकिंग के लिए है। और लक्ष्मण झूला अभी बंद है तो हम बस राम झूला घूमेंगे और सीता झूला थोड़ा बहुत घूम के अपनी गाड़ी वापस लेके हम होटल में ही रख देंगे। जिस होटल में हम रुके थे वहीं पे पार्किंग लगा देंगे, क्योंकि जिस होटल में हम रुके थे वो होटल बहुत ही अच्छा था और होटल वाले भी बहुत अच्छे थे। क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ से कोई कैब गाड़ी वगैरह मत बुक करिएगा नीलकंठ जाने के लिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें भी पता नहीं था। हरिद्वार ऋषिकेश तो मैं घूमी हूँ, नीलकंठ में पहली बार जा रही थी तो हमें भी नहीं पता था। तो यहाँ पे देखिए ये राम झूला है और लक्ष्मण झूला भी बंद किया हुआ। तो ऋषिकेश में बस यही थोड़ा बहुत हमने घूमा। और यहाँ से जैसे मैं बता रही थी तो कार हमने दोबारा आके होटल में पार्किंग कर दी। और यहाँ से हमने जो है जीप जो होती है वो कर ली थी। जैसे पर पर्सन वहाँ पे 250 रुपये आने जाने का है। अगर आप कोई जीप वगैरह बुक करोगे ना तो आपको 3500 से लेके 4000 तक लेगा, ठीक है। तो इसलिए उससे अच्छा है कि आप पर पर्सन चले जाओ। ऋषिकेश से ही आपको बस स्टैंड है या वहीं पे ऋषिकेश में ही आपको मिल जाएगा, या बस स्टैंड में भी मिल जाता है। तो आप वहाँ से अपना कर लीजिए जीप वगैरह। जीप मिलता है, स्कूटी, कैब वगैरह सब कुछ मिलता है, बाइक भी मिलता है रेंट पे। तो हमने ले लिया था पर पर्सन, जैसे मैं बता रही हूँ 250 आने जाने का, तो हमने वही किया था। और दूसरी बात कि अगर जिनको अच्छे ड्राइविंग आती है वही इन पहाड़ी इलाकों पे चला सकता है कार, वरना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है चलाना। क्योंकि इतनी ऊंची चोटी पे जाके थे ना, इतनी ऊंची चोटी पे जाके बैठे हुए भगवान के, हम लोगों का तो डर से हालत ख़राब हो गया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ी है नीचे, मतलब गहराई बहुत ज़्यादा थी। कितने लोगों को वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे में से तो किसी को नहीं हुआ था, बट मैथिली की थोड़ी सी हो गई थी। तो बस ऐसे ही है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी कार से जिनको अच्छी ड्राइविंग आती वही जाए। क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड को उतनी अच्छी इन पहाड़ी इलाकों पे नहीं चलानी आती, इसलिए हम नहीं गए थे। हमने तो कर लिया था, गाड़ी कर लिया। तो यहाँ पे देखिए सीनरी ऐसी पहाड़ी है और जैसे आप देख रहे हो ना रास्ता, ये इससे भी ज़्यादा गहरा रास्ता, ये तो सबसे ऊँचा है। और बस यहाँ हम मंदिर पहुँच गए थे। और जब हम मंदिर पहुँचे ना तो क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हरिद्वार में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऋषिकेश में भी था। और यहाँ आके तो लग रहा था कि सारी दुनिया अभी यहीं पे आ गई है नीलकंठ भगवान के दर्शन करने ही। बाद में हमने सोचा कि छोड़ देते हैं दर्शन करना, क्योंकि लेट हो रहा था, उसी दिन हमें निकलना था। और जैसे कहते हैं कि भगवान जल्दी से दर्शन नहीं देते, तो ये बात सही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही आपको दर्शन देते हैं। यहाँ भी हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्या करें, छोड़ दे, चलते हैं, फिर कभी आएंगे, मौका लगेगा तो। बट कहते नहीं कि अगर मन से करो कोई चीज़, दिल से करो तो दर्शन देते हैं भगवान भी। हर हर महादेव। मैथिली इधर 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 मैथिली इधर बोलो तो। मैथिली बुआ 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 इधर इधर। तो मैथिली जो है सो हर हर महादेव का जयकारा लगा रही थी, तो वही वीडियो मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी है। तो जैसे मैं बता रही थी बहुत मुश्किल से, तो सच में बहुत मुश्किल से, लेकिन वही बात है कि अगर कोई चीज़ मन से करो, दिल से करो तो ज़रूर होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, पहाड़ी इलाका था, क्योंकि बहुत ऊंचे में बैठे हुए नीलकंठ भगवान। तो ठंडी ठंडी हवा तो आ रही थी, बट इतनी ज़्यादा रस थी ना कि उमस के कारण इस लाइन में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बच्चे अलग रो रहे थे तो परेशानी ज़्यादा हो रही थी। बट हमें 15-20 मिनट बाद दर्शन इतने अच्छे से हो गया कि मन खुश हो गया। और कहते हैं ना कि जैसे कोई चीज़ मतलब करने जाओ और वो चीज़ पूरा ना हो, पैसे खर्च हो जाए, मेहनत लग जाए और होता नहीं है, तो दिल थोड़ा अंदर से दुखता है। तो और अगर वही चीज़ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो बस वही हमारे साथ हुआ। हमने जितना किया था मेहनत कि नहीं हम जाएंगे, उतने ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा दर्शन करेंगे, हो जाएगा अच्छे से दर्शन, वही हमारे साथ हुआ कि हमें दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ पे हमने अच्छे से जल वगैरह चढ़ाया
और जल से मुझे याद आया कि जैसे जो लोग गए हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं गए हुए हैं उनके लिए वीडियो स्पेशली है कि आप जब जाओ ना हरिद्वार से ही जैसे जाओगे तो हरिद्वार वाला जो जल होता है गंगा जल वहीं ला के यहाँ पे चढ़ाते हैं, वरना यहाँ पे भी मिलता है बट हमें नहीं पता था। बहुत लोग जो है वहाँ से हरिद्वार से आए थे तो वहीं से गंगा जल लेके आए थे और यहाँ शिव जी पे चढ़ा रहे थे। जैसे मैंने बताया हमारा फर्स्ट टाइम, हमें पता नहीं था। तो चलिए जो नहीं गए वो यही करें, गंगा जल वहाँ से लेके फिर चढ़ाएं। और हम फिर वहाँ से निकल गए थे क्योंकि उसी दिन हमें निकलना था, तो हम आ गए थे ऋषिकेश। ऋषिकेश में भी भूख लग रही थी तो हमने खाना खाया और वहाँ से हम निकल चुके थे दिल्ली के लिए। तो ये वीडियो मैंने थोड़ी सी इतने ही क्लिप वहाँ पे ऐड की थी। तो अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़, जैसे मैं बोलती हूँ हर बार, कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मैं कुछ लेके आऊँगी अच्छा सा, तब तक के लिए बाय बाय।